जादुई गुफा में दुनिया। छोटे से गांव रामपुर की पहाड़ियों के बीच बसी थी एक रहस्यमयी गुफा, जिसे गांव वाले शापित गुफा कहा करते थे। कहते हैं, जो भी उस गुफा के अंदर गया कभी लौटकर नहीं आया। गांव में रहता था एक 14 साल का लड़का आदित्य, जिसे बचपन से ही रहस्यों से बहुत लगाव था। उसका सपना था कि वह एक दिन कुछ ऐसा खोजे जो दुनिया को हैरान कर दे। एक दिन भारी बारिश के बाद आदित्य और उसका दोस्त राजू जंगल में लकड़ियां बीनने गए। तभी आदित्य की नज़र पड़ी एक दरार पर जो जमीन के भीतर जाती थी। ये वही शापित गुफा थी जिसके बारे में उसने कहानियां सुनी थीं। चल अंदर चलते हैं, आदित्य बोला। राजू डरते हुए पीछे हट गया। नहीं भाई, ये वही शापित गुफा है। लेकिन आदित्य की आंखों में चमक थी। उसने टॉर्च निकाली और अंदर बढ़ गया। गुफा में घुप अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर गया, अचानक चमकते नीले पत्थरों की एक दीवार नजर आई। दीवार पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा था, लेकिन आदित्य को उसमें से कुछ शब्द समझ में आ गए। जो शुद्ध हृदय वाला है वही इस द्वार को पार कर सकता है। आदित्य ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, पूरी दीवार सुनहरी रोशनी में बदल गई और एक नया दरवाज़ा खुल गया। वह जैसे ही उस दरवाजे से गुजरा, उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया थी। हरी भरी वादियां, उड़ते हुए पक्षी जिनके पंख सोने जैसे चमकते थे, और हवा में तैरते महल। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी, ये थी अन्यलोक। अन्यलोक में रहने वाले लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पास शक्तियां थीं। वहां की रानी एल्विरा ने आदित्य का स्वागत किया। हम सदियों से इंतजार कर रहे थे एक ऐसे बालक का जो अपने साहस और सच्चे दिल से इस द्वार को खोल सके, एल्विरा ने कहा। आदित्य ने पूछा, पर क्यों? रानी बोली, हमारी दुनिया को एक अंधेरे जादूगर कालग्रह ने शाप दे दिया है। वह समय को थामे बैठा है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए समय को फिर से बहाल करने में। आदित्य को जादुई तलवार दी गई, जो सिर्फ एक सच्चे दिल वाले को ही चलानी आती थी। साथ ही 3 साथी दिए गए, नूरी एक उड़ने वाली लड़की, बलरुख एक शक्तिशाली मगर दयालु दानव, और टिंकू एक बातूनी मगर चालाक बंदर। इन चारों ने एक साहसिक यात्रा शुरू की, गहरी खाइयों से लेकर बर्फीली पहाड़ियों तक, अग्नि की घाटियों से लेकर जलमग्न महलों तक। हर जगह कालग्रह के सैनिक रास्ता रोकते, पर आदित्य और उसके दोस्तों का हौसला और एकता उन्हें हर बार आगे ले जाती। अंततः वे पहुंचे कालग्रह का किला, जहां कालग्रह एक विशाल घड़ी को बंद किए बैठा था, वह घड़ी जिससे अन्यलोक का समय चलता था। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, पर तुम मुझे नहीं हरा सकते, कालग्रह गरजा। एक जबरदस्त युद्ध हुआ। बलरुख ने कालग्रह के दैत्य रूप को रोका, नूरी ने समय की घड़ी तक पहुंचने का रास्ता बनाया, और टिंकू ने सुरक्षा मंत्रों को चकमा दिया। आदित्य ने अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत, दया और साहस को जादुई तलवार में समेटकर कालग्रह पर वार किया। घड़ी की सुई घूमी और कालग्रह चीखते हुए भस्म हो गया। जैसे ही समय बहाल हुआ, अन्यलोक खिल उठा। सूखी नदियां बहने लगीं, मुरझाए फूल मुस्कराने लगे और हर तरफ खुशियां फैल गईं। रानी एल्विरा ने आदित्य को गले लगाया, तुमने हमें नया जीवन दिया। पर आदित्य को लौटना था अपने गांव, अपनी मां के पास, जो रोज उसकी राह देखती थी। क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा? आदित्य ने पूछा। रानी ने मुस्कराकर कहा, अगर दिल में विश्वास और इरादों में सच्चाई रहे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। आदित्य वापस आया उसी गुफा से। राजू वहीं बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। तू जिंदा है? राजू ने हैरानी से पूछा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, हाँ, और मैं एक नई दुनिया देखकर आया हूँ। गांव में किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आदित्य के चेहरे की चमक, उसकी आंखों में गहराई और उसके भीतर आया आत्मविश्वास सब कुछ कह रहा था। अब वह बच्चा नहीं रहा था, वह बना था दुनिया बदलने वाला नायक। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सच्चा साहस वही है जो डर के बावजूद आगे बढ़े, और एक शुद्ध दिल वाला इंसान, चाहे छोटा ही क्यों न हो, पूरी दुनिया को बदल सकता है।